हाय। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेंस का कैसे प्रिपरेशन किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए मेंस का एग्ज़ाम, जो आईपीएस पीओ मेंस जो है नेक्स्ट वीक है। सो इसी के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। पहला सेक्शन है रीजनिंग, जो आपके स्क्रीन पे आएगा। इसका लाइक 1 घंटे का पेपर है एंड उसमें 45 क्वेश्चंस रहते हैं। 45 क्वेश्चंस में से लाइक 7-8 पजल्स है जनरली, एंड कुछ नॉन पजल क्वेश्चन रहता है। नॉन पजल क्वेश्चन में से उसमें से कुछ रहते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन या फिर असर्शन रीजनिंग, और उसके अलावा नॉन पजल और भी है लाइक डायरेक्शन सेंस, देन नॉर्मल ब्लड रिलेशन या फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये सभी रहता है। तो कैसे ये पेपर सॉल्व किया जाए, और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हार्ड रहता है। और एक चीज़ आपको समझना है कि ऑब्वियसली 45 क्वेश्चंस में से मेंस के पेपर में आपको सब नहीं करना है। अगर आप 15-20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो करेक्टली विथ फुल एक्यूरेसी, तो बहुत बहुत ही अच्छा वो अटेम्प्ट है। सो वही आपको लाइक टारगेट करना है, उस तरह से ही आपको प्रिपरेशन करना है। 45 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन भी करना बहुत ही बड़ी बात है। एंड मेरा जो लाइक सजेशन रहेगा कि अगर आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन या फिर असर्शन रीजनिंग ये टाइप के क्वेश्चन में उतना एक्यूरेसी अभी तक बिल्ड नहीं हुआ, तो वो आपको पहले कभी नहीं टच करना है। वो मतलब अभी तक अगर वो एक्यूरेसी ओन नहीं है, तो वो उसमें अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे क्वेश्चन पढ़ने में, फिर आप क्वेश्चन मार्क करोगे, गलत आंसर मार्क करके आओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि करेक्ट है या गलत है, तो बेकार, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। उससे बेहतर है कि आप जो 7-8 पजल है उसमें से आपको 3-4 पजल करने ही है, तीन तीन पजल तो करने ही है। और 3 पजल कर भी सकते हो अगर थोड़ा सा लाइक क्वेश्चन को अगर बारीकी से अगर रीड करोगे, तो इट्स क्वाइट डुएबल। फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले 5-6 मिनट में आप कुछ नॉन पजल डुएबल क्वेश्चन आप थोड़ा सा कर लो, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पजल्स पकड़ो। पजल्स में से ऐसा पजल आपको पकड़ना है लाइक आप जब मॉक्स दे रहे हो, ज़्यादातर प्रैक्टिस आप ऑब्वियसली मॉक्स से ही करोगे, मॉक्स के क्वेश्चन से ही करोगे। तो ऐसा क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है जो लाइक आप स्ट्रांग हो उसमें, उस टाइप के पजल को ही आप अटेम्प्ट करना है जो आप स्ट्रांग हो। और पजल्स कुछ ऐसे रहते हैं लाइक कुछ पजल ऐसे हैं कि वो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इतने सारे केसेस है, इतना सारा वो उतना सॉल्व करना उस टाइम में पॉसिबल ही नहीं। कुछ कुछ पजल ऐसा रहता है कि थोड़ा सा लेयरिंग, सिर्फ थोड़ा सा लेयरिंग, प्री का कॉन्सेप्ट ही है लेकिन थोड़ा सा लेयरिंग दे देता है। जैसे कि ऐसा बोल दिया कि एक सर्कल के अराउंड 8 सीट है, उसमें से 7 लोग बैठे हैं, एक वेकेंट चेयर है, और 7 लोगों का नेम अलग है, फिर बर्थ ईयर अलग है, ऐसा करके एक सीटिंग अरेंजमेंट दे दिया, कुछ केसेस दे दिए। उसके ऊपर बोल रहा है कि उसके बाद बोल रहा है कि पहले सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद आपका एक लाइक बोल रहा है कि शिफ्टिंग हुआ है, कुछ उसके लिए कुछ कंडीशंस दे दिए। तो ये टाइप के पजल सॉल्वेबल है। फिर कभी कभी बेसिक बेसिक लीनियर पजल भी देते हैं। पिछले साल एक लीनियर पजल दिया था, बहुत ही सिंपल था लाइक 7 लोग बैठे हैं एंड किसी का नाम वावल से स्टार्ट होता है, किसी का नाम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, किसी और उसके बाद कुछ केस दिया था, लास्ट में वो एक लाइन बोल दिया था कि जो वावल्स से जिनका नाम स्टार्ट होता है वो ऑड सीट में बैठते हैं। तो ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चंस देते हैं।
तो ये काफ़ी डुएबल होता है। बहुत से लोग ये सॉल्व नहीं कर पाए केस, मतलब उन लोगों को क्वेश्चन उतना डिटेल में नहीं पढ़े। ये टाइप के क्वेश्चन अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपके सॉल्व हो जाने चाहिए ये सब पजल्स। एंड नॉन पजल में ऑब्वियसली डिरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग डुएबल रहता है। कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादातर ये दो ही टाइप का होता है। एक होता है कि जिसमें 4-5 लाइन रहता है और कॉमन वर्ड्स रहता है, एंड और एक होता है कि जिसमें 4-5 लाइन रहता है बट कोई कॉमन वर्ड्स नहीं होता है, सिर्फ वो 4-5 वर्ड्स का डिफरेंट पैटर्न्स लिखा होता है, वो पैटर्न समझ के आपको करना है। पैटर्न्स में आप चेक करोगे तो मोस्टली लेंथ ऑफ द वर्ड -1, फिर वावल्स, कॉन्सोनेंट, ये सब ही अप्लाई होता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स ही अप्लाई होते हैं, नंबर ऑफ वावल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या फिर सेकेंड लेटर +2, थर्ड लेटर +1। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा, बट ये थोड़ा उस टाइम में समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन काफ़ी सॉल्वेबल रहता है रीजनिंग में। तो यही था रीजनिंग का बात। एंड जैसे कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट कंक्लूजन एकदम लास्ट में, वो सब इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन अगर आप लास्ट में करोगे तो वही बेटर रहेगा, थोड़ा सा 5-7 मिनट में जो टाइम मिलता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि पजल्स, एक पजल है और जो आप शायद सॉल्व कर सकते हो, या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन है, तो उसमें से मेरा सजेशन ये रहता है कि आप पजल ही करो। पजल करोगे तो स्टेटमेंट कंक्लूजन आप मार्क भी करके आओगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने ठीक मार्क किया, गलत हो सकता है, एंड यू कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रीजनिंग सेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वांट्स सेक्शन। क्वांट्स, बहुत से लोग बहुत डरते हैं क्वांट्स से, लेकिन मुझे जो लगता है क्वांट्स में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक एरिथमेटिक रहता है। यहाँ पर प्री के तरह कोई क्वाड्रेटिक या फिर सिंप्लीफिकेशन ये लोग नहीं देते। सॉल्वेबल जो जो यहाँ पर भी 7-8 DI रहता है, वो 7-8 DI में से ऑब्वियसली कुछ DI तो सॉल्वेबल होते हैं वहाँ पर। एंड क्वांट्स में ज़्यादातर क्वेश्चन रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड आता है। एंड ये जो इसी सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ही बहुत सारा नॉर्मल DI, टेबल DI, सर्कुलर DI, डबल पाई चार्ट DI, लॉजिकल DI, मिसिंग DI, ये सब ही देते। तो अगर आप इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही आता है, तो DI को अगर आप पढ़ रहे हो और रीड कर रहे हो, अगर एंड यू शुड, इफ़ यू आर एबल टू लाइक अंडरस्टैंड व्हाट द DI इज ट्राइंग टू से, DI के सब डेटा आप निकाल पा रहे हो अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है, तो वो सब DI ऑब्वियसली यू शुड बी सॉल्विंग दोज DI। जनरली टेबल DI काफ़ी डूएबल रहता है। एंड उसके अलावा कभी कभी बार ग्राफ DIs देते हैं, वो लाइन ग्राफ DIs रहते हैं, तो वो भी काफ़ी डूएबल रहता है। एंड उसमें से सिमिलर टू रीजनिंग सेक्शन, अगर आप यहाँ पर 45 मिनट्स रहता है, उसमें से 35 क्वेश्चंस होता है। 35 क्वेश्चन में से आप अगर 15 to 20 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। अगर बहुत ज़्यादा है, लाइक इजी पेपर है, तो 25 क्वेश्चन भी कम पढ़ सकते हैं। 25 क्वेश्चन भी ऑब्वियसली कम नहीं, मतलब पर तब 20 to 25 रेंज में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा ही रहता है। ये आप प्लीज़ आप मॉक्स के साथ कंपेयर मत करो, क्योंकि मॉक्स में थोड़ा ज़्यादा ही ये लोग हार्ड पेपर बनाते हैं कभी कभी। आप एक्चुअल एग्ज़ाम में हार्ड रहता है, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं देते। तो ये है मैथ्स के बारे में। मेरा सजेशन ये रहेगा कि नेक्स्ट 1 वीक आप एक भी दिन आप मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस आप मत छोड़िए। आप जो भी कर रहे हो, मैथ्स रीजनिंग आपको करना ही है हर रोज़।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश अगर आप रीडिंग इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, अभी तक आपने बहुत ज़्यादा अगर रीडिंग किया है आर्टिकल्स वगैरह, तो आपका जनरल नॉलेज भी शायद इम्प्रूव हो गया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होना चाहिए। एंड लास्ट मोमेंट में अभी क्वेश्चन सिलेक्शन में आपको ज़्यादा फोकस करना है। लाइक यहाँ पर भी मॉक से आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, आपको देखना है कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहा है क्यों गलत हो रहा है, उसमें जो ग्रामर रूल्स है उसके जो क्वेश्चन जो है उसमें जो ग्रामर वो गलत क्यों हो रहा है, उसमें ग्रामर रूल क्या है वो आपको समझना है, याद रखना है। बस यही तो है इंग्लिश में। रीडिंग अच्छे से करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपका इंग्लिश का सेक्शन आपका अच्छा जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जीके का सेक्शन। जीके तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है मेरे चैनल में, अगर आपने वो देखा होगा, वहाँ पर मैंने कहा था कि कहाँ से पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। डिटेल में पढ़ना है, 2-3 महीने का एटलीस्ट मिनिमम, दैट्स द बेयर मिनिमम यू शुड बी रीडिंग। बट ऑब्वियसली 6 महीने का पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। एंड ज़्यादा आपको लाइक तुक्के नहीं मारने। यू हैव टू लाइक 40%, 30 to 40% क्वेश्चन अगर आप तुक्के मार रहे हो आपके अटेम्प्ट्स में से, तो इंटेलिजेंट गेसिंग थोड़ा आप कर सकते हो, बट ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ये। एंड टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव का कुछ जनरल लाइक वो लोग तो जो डिस्क्रिप्टिव का जो टॉपिक्स देते हैं उसमें से 1-2 टॉपिक ऐसा ही रहता है कि आप बिना कुछ पढ़े आप बेसिक आपके एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ देंगे। डिस्क्रिप्टिव आई मीन नॉर्मल जेनेरिक ऐसे रहता है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ टॉपिक्स मैं बता दूंगा, कोशिश करूंगा इस नेक्स्ट 2-3 डेज़ में आपको सजेस्ट करने के लिए। एंड लेटर राइटिंग जो है इसमें फॉर्मेट बहुत मैटर करता है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल लेटर हो। अगर फॉर्मेट में गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फॉर्मेट एकदम करेक्ट रहना चाहिए। फॉर्मेट अगर करेक्ट रखोगे एंड बॉडी टू द पॉइंट होगा, स्पेशली फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट करेक्ट रहेगा और बॉडी टू द पॉइंट है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये कंप्यूटर चेकिंग होता है, यहाँ पर ह्यूमन चेकिंग नहीं होता है। तो कंप्यूटर चेक करता है वर्ड काउंट, अगर आप कोशिश करोगे मेंटेन करने के लिए तो it's easily possible to get decent marks in descriptive. That's something you shouldn't be worrying about too much. तो यही था मेंस का मेरा सजेशन। That's all. Thank you.